बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का 4th चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स मतलब वस्तुओं के समूह बनाने के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम अपने आसपास बहुत से लोगों को देखते हैं जो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, मतलब उन सब में बहुत सारी विविधताएं होती है। ठीक उसी तरह हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती है जो कि अलग अलग होती है। इन्हीं चीजों के समूह बनाने के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। बच्चों, साइंस के फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम में आप लोगों ने पढ़ा था कि फूड बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे आसपास जो जो वस्तुएं होती है वे भी भिन्न भिन्न पदार्थों अर्थात मटेरियल से मिलकर बनी होती है। जैसे कि मेरे हाथ में ये एक पेन है। इस पेन की बॉडी प्लास्टिक की बनी है, इसके पीछे का कवर प्लास्टिक का और जो लीड या निडल है वो धातु अर्थात मेटल की बनी हुई है। इसका मतलब हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स या वस्तुएं हैं वो भिन्न भिन्न मटेरियल से मिलकर बनी होती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल में क्या डिफरेंस है। वस्तुएं क्या है? व्हाट आर मटेरियल्स? पदार्थ क्या है? व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? वस्तुएं बराबर पदार्थ 1 प्लस पदार्थ 2 प्लस पदार्थ 3। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं पाई जाती है वो भिन्न भिन्न पदार्थों की होती है। इसके लिए चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, हमारे पास यहाँ बहुत सी वस्तुएं हैं। हम इन्हें इनके पदार्थ के आधार पर अलग अलग करके रखेंगे। जैसे कि ये लकड़ी की टॉय कार लकड़ी के सेक्शन में, कांच की ये कटोरी कांच में, कपड़े का ये टुकड़ा कपड़े में, प्लास्टिक का ये खिलौना प्लास्टिक में, ये छोटी सी प्लास्टिक की गेंद इसे भी प्लास्टिक में रखेंगे। ये हमारे पास थोड़ी सी रुई है। रुई किस में आएगी? रुई भी कपड़े में ही जाएगी। प्लास्टिक की एक और कार ये भी प्लास्टिक में जाएगी। ये है हमारे पास में एक चम्मच, और चम्मच जो कि स्टील का है, और स्टील किस में आती है? धातु अर्थात मेटल में। ये छोटी सी प्लास्टिक कार प्लास्टिक में। ये है हमारे पास दोने, ये कागज के बने हुए होते हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? पेपर या कागज में। ये एक छोटी सी चेन जो कि मेटल की है, ये भी मेटल में। घर में प्रयोग आने वाली कटोरियां जो कि धातु की बनी होती है। ये बच्चों के खेलने के लिए पेपर वाला प्लेन, और ये किस में आएगा? कागज में। ये लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा। हाथ में पहनने वाली घड़ी जो कि धातु की बनी होती है। ये कांच का एक ग्लास जो कि कांच में आएगा। और अंत में हमारे पास है एक डायरी, जो डायरी आएगी कागज में। तो बच्चों, आपने देखा कि अभी हमने इतनी सारी वस्तुओं को उनके पदार्थ के आधार पर अलग अलग कर दिया, अर्थात उनको हमने अलग अलग समूह में वर्गीकृत कर दिया। चलिए इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। बच्चों, इसमें एक तरफ पदार्थ और एक तरफ उनसे बनने वाली वस्तुओं की
सूची दी गई है, जैसे कि लकड़ी से हम कुर्सी, मेज, पलंग, दरवाजा, बैलगाड़ी और नाव आदि बना सकते हैं। कागज से किताब, कैलेंडर, कागज का थैला और अखबार जैसी चीजें बनाई जाती हैं। चमड़े से बैग, जूते, जैकेट और बेल्ट, प्लास्टिक से कलमदानी, खिलौने, मेज, कुर्सी, बाल्टी, पाइप आदि। साथ ही रुई से हम कपड़े और चादर बनाते हैं। स्टील से वाहन और बर्तन, कांच से शीशा, परख नली, बीकर और वॉच ग्लास। बच्चों, अभी सारिणी में आपने देखा कि टेबल और कुर्सी को हम अलग अलग पदार्थों से बना सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक से भी, मेटल से भी और लकड़ी से भी। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे घर में काम आने वाली कटोरी कई प्रकार की हो सकती है। स्टील या मेटल की कटोरी, कागज का दोना, प्लास्टिक की कटोरी या फिर ये कांच की कटोरी। तो बच्चों, हमारे पास एक ही प्रकार की वस्तु अलग अलग पदार्थों से बनी हो सकती है। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस टेबल में भी एक तरफ वस्तुओं के नाम और दूसरी तरफ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि कुर्सी और मेज या तो प्लास्टिक के बने हो सकते हैं या लकड़ी के या फिर धातु के। धातुएं भी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे स्टील की, एल्यूमिनियम की या लौह तत्व की। इसके अलावा जूते जो चमड़े के भी हो सकते हैं, कपड़े के भी हो सकते हैं और भी अन्य पदार्थों के बनाए जा सकते हैं। चम्मच प्लास्टिक के, लकड़ी के, धातु के। कपड़े या तो नायलॉन के, कॉटन के, रेशम के या अन्य भी कई प्रकार के मटेरियल से बनाए जाते हैं। बच्चों के खेलने वाले खिलौने प्लास्टिक के हो सकते हैं, लकड़ी के हो सकते हैं, धातु या कागज के हो सकते हैं। अभी हमने देखा कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, मतलब अलग अलग वस्तुओं को उनके बनने के आधार पर, मतलब वो किससे बनी हुई है, उनके मटेरियल के बेसिस पर अलग किया है। इन्हें हम उनके आकार के आधार पर भी अलग कर सकते हैं। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि आकार में गोल कुछ वस्तुओं के नाम बताइए, तो आप क्या क्या एग्जाम्पल देंगे? जैसे कि ये रबर की गेंद, ये प्लास्टिक की गेंद और ये नींबू, ये सभी आकार में गोल है, तो इन्हें हम एक साथ एक समूह में रख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अभी हमने वस्तुओं को समूह में बनाने के बारे में पढ़ा, पर आपको क्या लगता है कि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से क्यों बनाई जाती हैं? यदि मैं आपसे कहूं कि आप कागज का एक कप बनाइए और उसमें पानी भरिए, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? इस चित्र में एक लड़की कागज की सहायता से पानी को पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर ऐसा करना बहुत ही हास्यप्रद होगा। क्यों? क्योंकि कागज से हम पानी को नहीं पकड़ सकते। इसीलिए पानी को रखने के लिए जो बर्तन बनाए जाते हैं वो या तो धातु के या मिट्टी के, प्लास्टिक के या फिर कांच के बने होते हैं। तो बच्चों, ये निर्धारित करने के लिए कि कौन सी वस्तु किस मटेरियल की बनी होगी, इसके लिए हम पदार्थों के कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। बच्चों, हम सबसे पहले मटेरियल्स के पहले गुण, दिखावट या अपीयरेंस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर
कुछ सामग्री दी गई है, जैसे कि ये लकड़ी का गत्ता, ये चाबी, रिस्ट वॉच, चम्मच, प्लास्टिक की गेंद, प्लास्टिक का खिलौना और गत्ता। इन सभी सामग्री में से यदि मैं आपसे कहूं कि आप चमकदार वस्तुओं को अलग कर दीजिए, तो आप ये घड़ी, ये चाबी और इस चम्मच को अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनमें मेटालिक शाइनिंग या मेटालिक लस्टर होता है, जिसके कारण ये चमकते हैं। तो दिखावट के आधार पर हम वस्तुओं को चमकदार या बिना चमक वाली के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पर बच्चों, आपने अपने घरों में कई सारी वस्तुएं देखी होगी जो चमकदार हो, जैसे कि लोहे की कुर्सी या कुछ बर्तन। पर कुछ समय बाद उन बर्तनों की चमक खत्म हो जाती है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ये चमक जंग लगने के कारण खत्म हो जाती है, जो कि वायु में उपस्थित नमी और हवा के कारण होती है। वायु में उपस्थित इस नमी और हवा के कारण इन पदार्थों की चमक खत्म हो जाती है, क्योंकि उन पर जंग आ जाती है। अब हम मटेरियल की दूसरी प्रॉपर्टी हार्डनेस या कठोरता के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, अब हम मटेरियल की दूसरी प्रॉपर्टी हार्डनेस या कठोरता के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास कुछ सामान है, जैसे कि ये लकड़ी की टॉय कार। यदि इसे मैं दबाने का प्रयत्न करती हूँ तो ये नहीं दबती। क्यों? क्योंकि ये कठोर है। यदि मैं इस रुई के टुकड़े को दबाने का कोशिश करूं तो ये आसानी से दब जाती है। इसके अतिरिक्त यदि मैं इस चम्मच को दबाऊं तो ये नहीं दबेगा, परंतु ये स्पंज आसानी से दब जाता है। ये रबड़ का टुकड़ा ये भी आसानी से मुड़ जाता है या दब जाता है, परंतु ये लकड़ी का गत्ता ये नहीं दबता है। तो बच्चों, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम दबाकर उनके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु कुछ चीजों के आकार में परिवर्तन नहीं हो पाता है क्योंकि वे कठोर होती है। तो देखिए कठोर और कोमल की परिभाषा। कठोर पदार्थ, जिस पदार्थ को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता हो और जिस पर आसानी से खरोंच नहीं लग सकती हो, उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। कोमल, जिस पदार्थ को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता हो और जिस पर आसानी से खरोंच लग सकती हो, उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि हम पदार्थों को कोमल और कठोर कब कहते हैं। तो आज के इस अध्याय में पहले हमने वस्तुओं को समूह में वर्गीकृत करने के बारे में पढ़ा कि वस्तुएं किस मटेरियल या किस पदार्थ की बनी होती हैं। बच्चों, हमने देखा था कि एक ही पदार्थ से कई सारी वस्तुएं बनाई जा सकती है, जैसे लकड़ी से टेबल भी, कुर्सी भी, खिलौने भी, कई सामग्री बनाई जा सकती है। इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि एक ही वस्तु भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी हो सकती है, जैसे कि कटोरी के एग्जाम्पल में। कटोरी प्लास्टिक की भी हो सकती है, कागज की भी हो सकती है, कांच की भी हो सकती है। इसके बाद हम लोगों ने पदार्थों के कुछ गुणों के बारे में पढ़ा, जैसे कि उसकी दिखावट या अपीयरेंस और कठोरता यानी कि हार्डनेस। और कठोरता के आधार पर हमने वस्तुओं को कोमल और कठोर वस्तुओं में वर्गीकृत किया। वहीं हमने अपीयरेंस यानी दिखावट के आधार पर वस्तुओं को चमकदार और बिना चमकदार के आधार पर वर्गीकृत किया था। इसके साथ ही आपने ये भी देखा कि क्यों एक समय के बाद धात्विक पदार्थ अपनी चमक को
खो देते हैं। ऐसा उन धातुओं पर जंग लगने के कारण होता है। बच्चों, ये देखिए, यहाँ जंग लगने के कारण धात्विक चमक की जगह एक ब्राउन परत बन गई है। ये जंग हवा में उपस्थित नमी और वायु के कारण लगती है। अगले भाग में हम मटेरियल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे कि ट्रांसपेरेंसी और सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कौन से पदार्थ पानी में घुलनशील या विलय हो जाते हैं और कौन से पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। इसके साथ ही हम कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में देखेंगे जो पानी में डूब जाती है और कुछ ऐसी वस्तुएं जो पानी के ऊपर तैरती रहती है। और अंत में हम देखेंगे कि हमें पदार्थों को समूह में वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्या है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये भाग समझ आया होगा। हम मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।